इजराइल का हिजबुल्लाह से विनाशक बदला। लेबनान में इजराइल का हवाई हमला और आईडीएफ के इजराइल डिफेंस फोर्स के 100 फाइटर जेट ने अटैक किया है। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं। 40 से ज्यादा लॉन्च पैड भी नष्ट किए गए हैं। तो बदला लेने की कोशिश की गई है। इजराइल की तरफ से लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे अटैक किया जाएगा, हिजबुल्लाह पर ये प्रहार कैसा किया जाएगा, और प्रहार हो गया। ये बदला लेने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह के 1000 रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए हैं। 40 से ज्यादा लॉन्च पैड भी इसी इलाके में नष्ट कर दिए गए हैं। और बड़ी खबर है, इजराइल में नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान हो गया है, क्योंकि इजराइल के लिए निश्चित तौर पर यह मुश्किल घड़ी है। जिस अंदाज में, जिस लेवल के हमले हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए हैं, वो अपने आप में इजराइल के लिए बड़ी चिंता का सबब है। सुबह 6 बजे से आपातकाल घोषित कर दिया गया है इजराइल में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्लाह से जंग के बीच इजराइल में इमरजेंसी लगा दी गई है। नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर, रॉकेट अटैक पर हिजबुल्लाह का बयान आ गया है। आईडीएफ के 11 ठिकानों को टारगेट किया गया। हिजबुल्लाह की तरफ से रॉकेट दागने के साथ कई ड्रोन भी भेजे। हिजबुल्लाह ने 48 घंटे के लिए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से आपातकाल भी घोषित कर दिया गया है। एहतियातन बड़े कदम उठाए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, लेकिन हिजबुल्लाह से जंग पर इजराइल में एक बहुत बड़ी कार्रवाई आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। तो आखिर हिजबुल्लाह के इन बड़े हमलों के पीछे मकसद क्या है? हिजबुल्लाह का ऑपरेशन शुक्र किस तरह से अंजाम दिया गया? अब इससे जुड़ी कई माइन्यूट डिटेल्स TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है। इजराइल पर लेबनान से विस्फोटक ड्रोन पूरी रात इजराइल पर बरसे। 320 से ज्यादा रॉकेट अटैक्स अंजाम दिए गए। यह बड़ा हमला था। इजराइल पर 320 से ज्यादा रॉकेट अटैक हुए। लेबनान से विस्फोटक ड्रोन से हमले किए गए। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक 20 से ज्यादा तो ड्रोन अटैक थे, यानी 320 से ज्यादा रॉकेट और 20 से ज्यादा ड्रोन अटैक किए गए। पूरी रात इजराइल पर रॉकेट प्रहार हिजबुल्लाह का होता रहा। यह जंग शुरू होने के बाद लेबनान से इजराइल पर सबसे बड़ा हमला है। जी हां समीर, और इजराइल से बदला लेने की कोशिश की गई है। हिजबुल्लाह ने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लिया है, जो कि हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा सेटबैक था। बेरूत में इजरायली हमले में मारा गया था फौद शुक्र, और इसीलिए इसे ऑपरेशन शुक्र नाम दिया गया। और नसरल्लाह का सबसे करीबी माना जाता था फौद शुक्र, और इसकी मौत का बदला लिया गया है इजराइल से। बिल्कुल निधि, और हमारे साथ इस वक्त सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जो सुबह से लगातार हर बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। सुमित, आपसे जानना चाहूंगा, फवाद शुक्र की मौत का बदला लिया गया है, हिजबुल्लाह की तरफ से इन बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन प्लानिंग तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी नजर आ रही है, क्योंकि 6000 रॉकेट से हमले की तैयारी की थी हिजबुल्लाह ने। ये इनपुट भी सामने आ रहा है। होता क्या देख रहे हैं आप इस वक्त लेबनान और इजराइल के बीच? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि कल शनिवार के दिन अमेरिका की तरफ से सर्विलेंस एक इनपुट मिला, ड्रोन से सर्विलेंस इनपुट मिला कि 6000 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइल हिजबुल्लाह ने तैयार कर ली है 40 से ज़्यादा ठिकानों पर, और अब वहां पर अटैक किया जाएगा, यानी इजराइल के अलग अलग इलाकों में अटैक किया जाएगा। उसके बाद इजराइल ने प्रिवेंटिव एक्शंस लिए। इजराइल ने अपने 100 से ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरवाई और इन सभी 40 से ज़्यादा ठिकानों को, या फिर इन मिसाइल्स आप कह सकते हैं लॉन्चर्स को, बर्बाद कर दिया गया। और अब उसके बाद ठीक रविवार को सुबह से ही लगातार हमने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से 320 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। 20 जो सुसाइड ड्रोन्स थे उनका टारगेट किया गया, और हिजबुल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि उसने सबसे ज्यादा अपर गैली के इलाके या फिर गोलान हाइट्स के इलाकों को टारगेट किया, और उसका मकसद एक था कि वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करना चाहता, नुकसान पहुंचाना चाहता था, ना सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को बल्कि उनके पावर सेक्टर को भी, उनके इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस को भी, और यही उसने करके दिखा। और अभी लगातार मैं आपको बताऊं, एक इनपुट ये भी आ रहा है कि तेल अवीव के पास भी हिजबुल्लाह ने कहा कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो गया आज का, लेकिन हमारा बदला पूरा नहीं हुआ, यानी फौज शुक्र का बदला अभी भी जारी रहेगा। आज का मिशन जरूर कंप्लीट हो गया। उन्होंने दूसरी बड़ी बात यह भी कही है कि उन्होंने तेल अवीव के आसपास के इलाकों में 3 बड़े टारगेट्स को टारगेट किया है इजराइल के अंदर,
अभी कौन कौन से वो टारगेट है इसके बारे में हिजबुल्लाह की तरफ से बताया जाना है, लेकिन ये जरूर है कि अब तक का हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अटैक है। पिछले कई दिनों में हमने देखा कि हिजबुल्लाह जो था वो रह रहकर 50 से 80 मिसाइल दागता था लोग, लेकिन अब 320 से ज्यादा मिसाइल दागना, 20 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन से अटैक करना, निश्चित तौर पर यह हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा अटैक है। सबसे बड़ा अटैक है, लेकिन ये हमले रुकने वाले नहीं है। जैसे कि सुमित आशंका जता रहे हैं कि एक और बड़ा अटैक है, अभी बदला पूरा नहीं हुआ है हिजबुल्लाह का। एक और बड़ी बात ये बता दें कि इजराइल से बदले के लिए हिजबुल्लाह ने अटैक किया। कमांडर फौद शुकर की हत्या के बदले ये अटैक किया गया इजराइल पर। लेबनान में फौद शुकर को आईडीएफ ने मारा था। आईडीएफ की टारगेट किलिंग में मारा गया था फौद शुकर, और इसीलिए इस ऑपरेशन को ऑपरेशन शुकर नाम दिया गया। और इजराइल पर अटैक किया गया है, 300 मिसाइलों के साथ अटैक किया गया, 300 रॉकेट्स के साथ। लेकिन ये सबसे बड़ा अटैक है हिजबुल्लाह का, एक सबसे बड़ी कार्रवाई है, लेकिन इसका अंजाम और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि इजराइल भी रणनीति बना रहा है कैसे वो अटैक करेगा हिजबुल्लाह पर। जी हां, आधी रात इजराइल को दहलाने की गई है कोशिश। एक और बड़ी खबर, बात इजराइल हिजबुल्लाह वॉर से जुड़ी ही। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 6000 मिसाइलों से हमले की बनाई थी योजना, जिसका अभी थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। ये बहुत बड़ी खबर है और ये बताता है कि इस बार कितनी बड़ी प्लानिंग हिजबुल्लाह की तरफ से हुई है। अमेरिकी और इजरायली सुरक्षा विशेषज्ञों का ये दावा सामने आया है। हमास से भी बड़े हमले की तैयारी की गई। 7 अक्टूबर को आपको याद होगा, जब हमास ने इजराइल को दहलाया था तो उस वक्त करीब 3000 मिसाइलें, रॉकेट्स एक साथ मारे गए थे इजराइल पर, और ये उससे भी बड़ा हमला करने की कोशिश है। आखिरी वक्त पर हिजबुल्लाह ने 300 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं, 20 से ज्यादा सुसाइड ड्रोन से हमला किया गया है इजराइल पर। और एक और बड़ी खबर, आसमान में रॉकेट नष्ट करने का वीडियो भी सामने आ गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट नष्ट करने का ये वीडियो सामने आया। जो रॉकेट दागे गए उसे इंटरसेप्ट किया गया आयरन डोम की तरफ से, और देखिए वहीं हवा में ही मार गिराया। इजरायली एयरक्राफ्ट ने नष्ट किया इस रॉकेट को। इजराइल का एयरक्राफ्ट भी आसमान में देखने को मिल रहा है, और इसी एयरक्राफ्ट के जरिए इस रॉकेट को नष्ट किया गया। तो ये एक तरह से इजराइल ने अपना डिफेंस कदम तो उठाया है, लेकिन अब कैसे पलटवार होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक तो कर दिया है, अब इजराइल की बारी है। इजराइल कैसे बदला लेगा? और मनीष झा हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक बताया जा रहा है हिजबुल्लाह की तरफ से। अब तक तो इजराइल और हमास के बीच में एक खतरनाक जंग चल रही थी, लेकिन अब इस जंग में डायरेक्ट हिजबुल्लाह की एंट्री होगी, वो भी बड़े हमले के साथ। अब इजराइल इस डिफेंस के साथ कैसे ऑफेंसिव होगा, कैसे पलटवार करेगा? देखिए, हिजबुल्लाह ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, लेकिन इससे भी बड़ा और विध्वंसकारी हमला होना था। 6000 रॉकेट और मिसाइल तैनात थे, लेकिन इजराइल को सही समय पर पता चल गया, और इसीलिए आईडीएफ ने के जो बयान है उसके मुताबिक आईडीएफ की तरफ से भी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक किया गया। 100 से अधिक फाइटर जेट ने हिजबुल्लाह के 40 ठिकानों पर, जहां से कि रॉकेट और मिसाइल दागे जाने थे, जहां से हजारों मिसाइल दागे जाने थे, उन सब पर हमला करने से पहले ही स्ट्राइक कर दिया और उन्हें रोक दिया। यह दावा है आईडीएफ का। इसका मतलब यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो 6000 रॉकेट और मिसाइल दागे जाने थे, जो 7 अक्टूबर से भी ज्यादा बड़ा हमला होता, जो अब तक का इजराइल के इतिहास पर सबसे बड़ा हमला होता, उसकी तैयारी कर रखी थी हिजबुल्लाह ने। लेकिन सही मौके पर सूचना मिल जाने की वजह से आईडीएफ ने अपने 100 फाइटर जेट को रवाना किया, और कई ठिकानों पर 40 से अधिक हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जो तैनात थे रॉकेट, जिनको हमला करने के लिए तैयार किया गया था, उन सबको तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह की तरफ से 320 से अधिक रॉकेट और मिसाइल दागे गए। तो आप समझ लीजिए तैयारी कितनी बड़ी थी, और अगर यह हो गया होता तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद किस तरह का महायुद्ध होता। क्योंकि 6000 रॉकेट अगर एक बार इजराइल के आसमान पर आते, इजराइल पर हमला करते, तो फिर चाहे जितना भी आयरन डोम लगा लेते आप, जितना भी आप एयर डिफेंस सिस्टम लगा लेते, लेकिन अगर आधे भी इजराइल की सरजमी पर गिरता तो कितनी तबाही होती, ये आप अंदाजा लगाइए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और बेंजामिन नेतन्याहू इसीलिए ये कह रहे हैं कि इजराइल के लोगों के लिए जो बचाने के लिए उन्हें कदम उठाए जाने हैं वो उठाए जाएंगे इजराइल से, और हिजबुल्लाह को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी है। आप अंदाजा लगाइए, अगर हिजबुल्लाह के ये 40 ठिकाने ध्वस्त नहीं किए जाते तो कितना बड़ा हमला प्लान किया गया था इजराइल के ऊपर। इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह का एक और दावा सामने आया है। कहा यह गया है कि हमने तेल अवीव को भी निशाना बनाया है। ये देखिए,
हिजबुल्लाह का तेल अवीव को लेकर एक बड़ा दावा। इजराइल की कमर्शियल कैपिटल को बनाया गया निशाना। जो जानकारी हमें मिल रही है वो ये कि तेल अवीव के 4 ठिकाने निशाने पर थे हिजबुल्लाह के। क्या तेल अवीव में भी इन हमलों के बाद कोई बड़ा नुकसान हुआ है? ये अपने आप में एक सवाल है और मुमकिन है थोड़ी देर में हमारे पास इसका सीधा जवाब भी हो। और एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, इमरजेंसी बैठक के बाद बोले बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे, जो हम पर चोट करेगा उसे तबाह कर देंगे। इजराइल अपने बचाव में किसी हद तक भी चला जाएगा, ये कहा गया मीटिंग में। तो नेतन्याहू की हुंकार नजर आ रही है। इस हमले के बाद बहुत एक्टिव हो गया इजराइल। तो इजरायली नागरिकों को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, ये साफ किया है बेंजामिन नेतन्याहू ने। वो बता रहे हैं आधिकारिक बयान में कि हजारों रॉकेट से हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से, लेकिन आईडीएफ ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर है हिजबुल्लाह के हमले पर। देखिए पेंटागन का बयान आ गया है। आत्मरक्षा में इजराइल का हम साथ देंगे, ये कह दिया है अमेरिका ने। अमेरिका हर कदम इजराइल के साथ है। अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धता का एक बार फिर किया है इजहार और बताया है कि इस मुश्किल घड़ी में वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। सुमित चौधरी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। सुमित, अमेरिका इजराइल के साथ तो है ही, लेकिन साथ ही साथ लेबनान में जो कोई मूवमेंट्स हो रही हैं, हिजबुल्लाह क्या करने की प्लानिंग कर रहा है, अमेरिकी इंटेलिजेंस की वजह से भी बड़ा लाभ हासिल होता हुआ नजर आ रहा है इजराइल को। शायद यही वजह है कि इजराइल इतने बड़े हमले को नाकाम करने में बहुत हद तक कामयाब रहा। बिल्कुल, देखिए कल ही मैं आपको बता रहा हूं कि कल अमेरिका के सर्विलेंस एक ड्रोन ने ये सारी जानकारी इजराइल खुफिया एजेंसी से साझा की थी कि कैसे लेबनान के अलग अलग ठिकानों के अंदर, खासतौर पे साउथ लेबनान के इलाकों में करीबन 40 से ज्यादा ठिकानों पर 6000 लॉन्ग मिसाइल्स रखी गई है और ये लॉन्चर्स कभी भी लगातार एक्टिवेट हो सकते हैं। और इसी के बाद इजराइल ने आधे घंटे पहले, यानी 5 बजे के लगभग का समय था जब साउथ लेबनान से ये अटैक किए जाने थे, इनिशिएट किए जाने थे इजराइल के अलग अलग इलाकों में, उसके आधे घंटे पहले 100 से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट ने ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की, यानी पहले से जिन इलाकों में उनको अंदेशा था वहां पर ये स्ट्राइक्स की। 6000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर्स के जो लॉन्च पैड्स थे उनको 40 ठिकानों पर बर्बाद किया गया। और अमेरिका का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि ये इनपुट ही था जिसने इजराइल को एक बार फिर बचा लिया। इजराइल को लगातार एक तरीके से संरक्षण दे दिया, सुरक्षा दे दी उसको। और यही वजह है कि अब इजराइल ने इसके बाद प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स की और उसके बाद इजराइल ने अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि इन एयर स्ट्राइक्स के बावजूद भी हिजबुल्लाह बड़े टारगेट करेगा। और ऐसा ही हुआ। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर 320 से ज्यादा रॉकेट दागे, मिसाइलें दागी और उसके अलावा 20 से ज्यादा आपके ड्रोन, जो सुसाइड ड्रोन थे, उनको इजराइल के इलाकों में भेजा। और हिजबुल्लाह की तरफ से यह भी कहा गया कि उसने अपने इन एक्शंस को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल लीड कर लिया। उसने 11 से ज्यादा लोकेशंस को टारगेट किया जो सबसे ज्यादा गोलान हाइट्स के इलाके में थे, अपर गैली के इलाके में थे। और उनका मोटिव था तेल अवीव तक पहुंचना, जिसमें उन्होंने 2 जगह पर, यानी जो आप कह सकते हैं कि मोसाद का हेडक्वार्टर है और जो अमान, यानी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है इजराइल की, उनके हेडक्वार्टर्स को भी टारगेट किया है। ये हिजबुल्लाह की तरफ से स्पेसिफिकली कहा गया कि हमने 2 लोकेशंस को तेल अवीव के अंदर टारगेट किया है और हमारा ये पूरा ऑपरेशन आज के लिए खत्म होता है, लेकिन हम अपने इस ऑपरेशन में सक्सेसफुल रहे। बहुत बड़ी जानकारी सुमित आप हमें बता रहे हैं कि किस तरह से हिजबुल्लाह ने चुन कर वार किया है और टारगेट एरियाज को पहले यही फिक्स किया गया था और उसके बाद अब बताया भी जा रहा है कि यही टारगेट था हमारा। लेबनान सीमा पर एक और बड़ी खबर, लेबनान सीमा पर नहरिया में हिजबुल्लाह के हमले से हड़कंप मचा हुआ है। आसमान में दिखे हिजबुल्लाह के रॉकेट्स, इजरायली आयरन डोम एक्शन में नजर आया। रॉकेट्स को बेशक इंटरसेप्ट किया गया, वहीं मार गिराया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी दहशत इस हमले के बाद सामने आई है, क्योंकि कई इलाकों में इस तरह लोग सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि जो रीसेंट अटैक हुआ है हिजबुल्लाह की तरफ से वो आसमान में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, आप देख रहे हैं सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं और आसमान में ये धुएं का गुबार नजर आ रहा है। एक रॉकेट आता है और फिर अचानक से उसे इंटरसेप्ट करके मार गिराया जाता है। और एक और बड़ी खबर है, इजराइल में हमलों पर बोलेगा नसरल्लाह। जी हां, थोड़ी देर में ऑपरेशन की जानकारी नसरल्लाह की तरफ से दी जाएगी। हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरल्लाह
थोड़ी देर में संबोधित करने जा रहा है कि आखिर इस ऑपरेशन के पीछे मंशा क्या थी और आने वाले वक्त में इजराइल को कैसे बनाया जाएगा निशाना। इसे लेकर बहुत अहम बातें आज नसरल्लाह की तरफ से सामने रखी जा सकती हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थोड़ी देर में जो ऑपरेशन इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया गया है उसकी पूरी जानकारी सैयद नसरल्लाह की तरफ से दी जाएगी। ये खबर सामने आ रही। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल के पलटवार से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। अमेरिकी ड्रोन ने जुटाई थी ये जानकारी। MQ-4C ट्राटन जासूसी ड्रोन ने उड़ान भरी है। आपको बता दें, सिगोनेला एयरबेस से ड्रोन ने उड़ान भरी थी। अमेरिका की तरफ से जो स्ट्रैटेजी सामने आई है, जो जानकारियां जुटाई गई हैं, उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं MQ-4C ट्राटन जासूसी ड्रोन ने उड़ान भरी है। एक्टिवेशन दिखाई दे रहा है अमेरिका की ओर से भी। और देखिए इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने क्या दावा किया है। हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने टारगेट किया। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले सुमित चौधरी ने किया था। ये खबर उन्होंने ब्रेक की थी। उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है। ये हिजबुल्लाह दावा कर रहा है, यानी तेल अवीव में जो हमले हुए हैं या फिर हिजबुल्लाह जो दावा कर रहा है उसकी डिटेल अब सामने आ रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ा क्लेम किया गया है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी हिजबुल्लाह ने किया है टारगेट। तो हमले को लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा सामने आया है। मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया है और साथ ही साथ एक और अहम इमारत जिसका जिक्र हमने किया, यानी 2 बड़े संस्थानों को एक साथ हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में टारगेट किया है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हमले को लेकर हिजबुल्लाह ने दावा क्या किया है वो बताते हैं आपको कि हमने मोसाद हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। जैसे कि हम जानकारी लगातार दे रहे हैं, हिजबुल्लाह ने टारगेट सेट करके रखा था और उसके बाद ये निशाना बनाया। ये हम फिर से आपको बता रहे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट किया गया। यानी ये चुना गया पहले हिजबुल्लाह की तरफ से कि कहाँ सबसे बड़ा प्रहार हो सकता है इजराइल पर, वहाँ पर चोट की गई है और हिजबुल्लाह की तरफ से दावा किया गया है। आपको एक बात और बताते हैं, खतरनाक प्लान का जो खुलासा हुआ है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इजराइल को आज रक्त रंजित करने का खतरनाक प्लान था। हिजबुल्लाह से 6000 रॉकेट हमले का इजराइल को मिल गई थी समय से सूचना और इजराइल फिर एक्टिव हो गया। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले से पहले अटैक कर दिया था। मनीष और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं। मनीष, इससे पहले ही प्लान से यानी हमले से पहले ही योजना बनाई गई थी और खतरनाक प्लान था जिसे अंजाम आज दिया जाना था। क्या कुछ इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, देखिए हमले के कुछ घंटे के बाद जो अब जानकारी आ रही है वो दिल दहला देने वाली है और उससे लग रहा है कि 7 अक्टूबर से भी ज्यादा बड़ा और खतरनाक हमला था। और एक ऐसे हमले का प्लान क्या था जिसके तहत इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी थी, क्योंकि इजराइल का फोकस तो ईरान पर था, लेकिन हिजबुल्लाह ने तैयारी कर रखी थी 6000 रॉकेट और मिसाइल से हमला करने की। लेकिन सही समय पर इजराइल को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली और इजराइल की तरफ से, इजराइल के सभी एयरबेस से 100 से अधिक फाइटर जेट को रवाना किया गया और जिन्होंने साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के 40 से अधिक ठिकानों पर रखे हुए वो तमाम हजारों रॉकेट और मिसाइलों को तबाह किया, उनको निशाना बनाया। लेकिन तब दूसरे और ठिकानों से हिजबुल्लाह ने 320 से अधिक रॉकेट दागे। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े हमले की तैयारी थी, किस तरीके से इजराइल को रक्त रंजित करने का प्लान था, किस तरीके से इजराइल में तेल अवीव, जेरूसलम से लेकर नॉर्थ इजराइल से साउथ इजराइल तक हर जगह हमले की योजना थी, हर जगह निशाना बनाने की योजना थी। लेकिन अगर कुछ देरी हो गई होती तो यह शायद हो गया होता। लेकिन इस बार इजराइल अलर्ट था। इस बार वो 7 अक्टूबर के हमले को दोहराने नहीं देना चाहता था और इसलिए आईडीएफ ने फौरी कार्रवाई की और जिसका असर यह हुआ कि केवल 320 से ही अधिक रॉकेट से हिजबुल्लाह हमला कर पाया। बिल्कुल, दावा तो फिलहाल यही इजराइल की तरफ से किया जा रहा है कि इजराइल में महातबाही का जो प्लान था हिजबुल्लाह का उसे हमने कर दिया है नाकाम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें, आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी है।
आपको बता दें प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा है। सीएफएसएल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, जेल में मौजूद हैं, सीबीआई की टीम मौजूद है और आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है। लगातार पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जा रहा है, कई सवाल रखे जा रहे हैं संजय रॉय के सामने और इससे सीबीआई और सीएफएसएल की टीम सच्चाई पता लगाएगी कि वारदात वाली रात क्या हुआ था। और जहां पर प्रेसिडेंसी जेल में पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है, हमारे साथ कुमार कुंदन इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं सीधे वहीं से। कुमार, आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार अलग अलग आरोपियों का इस पूरे मामले पर पॉलीग्राफ टेस्ट आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज की बड़ी बातें क्या हैं जो आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है? निधि, देखिए, सीबीआई की टीम ने संजय राय का एक साइकोमेट्रिक टेस्ट किया था। साइकोमेट्रिक टेस्ट में जिस तरह की बातें सामने आई थी, उन बातों में कितनी सच्चाई है यह जानने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ किया जाएगा और पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ उन बातों का मिलान किया जाएगा एक तरीके से। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में जो बातें उसने बताई वो बातें कितनी सही है, कितनी सच्चाई है, सच्चाई से कितनी पास है, इन सभी बातों की जानकारी के लिए संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट भी किया जा रहा है और पॉलीग्राफी टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा और साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों टेस्ट के रिजल्ट को मैच किया जाएगा और उसके आधार पर एक नई राय बनाई जाएगी। निश्चित रूप से जो बातें संजय राय कहता आ रहा है उन बातों में सच्चाई कितनी है, इसके लिए एक फॉरेंसिक एविडेंस जुटाना जरूरी है और वो एविडेंस जुटाने का ये तरीका हो सकता है। हमारे ठीक सामने में ये आप देख सकते हैं प्रेसिडेंसी जेल है, बहुत ही प्रतिष्ठित जेल है, ब्रिटिश काल के ज़माने का है। किसी ज़माने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ पे थे और आज की तारीख में बात करें तो काफ़ी ये हाई प्रोफाइल इशू इसलिए बन गया है क्योंकि इसी जेल के अंदर संजय राय का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है और जो हमें जानकारी है कि अगले 2 से 3 घंटों में ये टेस्ट का काम पूरा हो जाएगा। कल ही यहाँ पे सीबीआई की टीम आई थी और उन्होंने जेल अथॉरिटी को अपने कुछ रिक्वायरमेंट बताए थे, जिसमें कि आइसोलेशन रूम, साउंड प्रूफ रूम, तमाम तरह की चीज़ें थी जहाँ की ये पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा सके। निधि, ये टेस्ट सामान्य टेस्ट नहीं है, इसके लिए कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है और जेल प्रशासन ने ही उन सारी चीज़ों को मुहैया कराया है और सीएफएसएल टीम को एक जगह दी है, जिस जगह पे 21 नंबर बैरक जहां पे वो इस वक्त मौजूद है संजय राय, वहां से निकाल के उसको दूसरी जगह पे जेल के अंदर ही पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है। निधि, बिल्कुल, तो कुमार कुंदन हमारे संवाददाता इस वक्त प्रेसिडेंसी जेल से अहम खबर दे रहे हैं। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया जा रहा है। सीबीआई इससे पहले 4 लोगों का कल पॉलीग्राफ टेस्ट करवा चुकी है। इस मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। देखना यह होगा कि पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद सीबीआई किस नतीजे पर पहुंचती है। शुक्रिया कुमार कुंदन आपका। बड़ी खबर बता दें, रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान आया है। नशा मुक्त भारत के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है। नशे के खिलाफ लड़ाई को शिद्दत और जुनून के साथ लड़ना होगा। अमित शाह की ओर से कहा गया, नारकोटिक्स से कमाया पैसा देश को बर्बाद करने में लगा हुआ था, आतंकवाद और नक्सलवाद में इस्तेमाल होता है। ये बड़ी बातें कही गई हैं अमित शाह की ओर से। तो एक और तो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद करना, हमारी नस्ल को बर्बाद करना लक्ष्य है और दूसरी ओर देश की सुरक्षा के साथ जुड़े हुए सारे पहलुओं को नारकोटिक्स के विदेश से अर्जित किए हुए धन से प्रभावित करना भी लक्ष्य है। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जीरो टॉलरेंस की वृत्ति के साथ हम देश को नारकोटिक्स फ्री बनाए, नशा मुक्त बनाए और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है उसको चरितार्थ करें। आज यहाँ नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के रायपुर जोनल यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 5000 वर्ग फीट में फैला हुआ ये ऑफिस नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए अपने आप में कंप्लीट ऑफिस है।